हे स्वीट फैमिली, चलिए इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं माय डिमांडिंग बॉस एपिसोड 28। तो पहले सीन में ही फ्रीन को दिखाया जाता है जो कि अपने बेडरूम में ही थी। उसके मोबाइल पर एक मैसेज आता है। वो अपने मोबाइल उठाती है और चेक करती है तो हैंक ने मैसेज किया होता है। हैंक ने मैसेज में लिखा था, मैं अभी कॉल करूँ तो क्या तुम बात कर सकती हो? फ्रीन रिप्लाई करती है, हाँ मैं बात कर सकती हूँ। तभी हैंक कॉल करता है। हैंक कहता है, फ्रीन तुम अभी बिज़ी तो नहीं हो ना? फ्रीन कहती है, नहीं मैं बिज़ी नहीं हूँ, अभी मोम के हाउस में हूँ। हैंक कहता है, ओह तुम वहाँ पर गए हो, परेशान हो इसलिए? फ्रीन कहती है, हाँ मैं मोम को मिस भी कर रही थी और मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, इसीलिए मैं अकेले रहना नहीं चाहती हूँ। हैंक कहता है, फ्रेंड देखो तुम इतनी ज़्यादा टेंशन मत लो, और तुम जो सोच रही हो बेकी के बारे में, मुझे तो वो बिल्कुल भी सच नहीं लग रहा है। मैं जितना बेकी को जानता हूँ वो बिल्कुल भी वैसी पर्सन नहीं है। देखो फ्रेंड, तुम मेरी सिस्टर हो, इसलिए मैं तुम्हें समझाने का पूरी कोशिश कर रहा हूँ, प्लीज़ समझने की कोशिश करो। देखो तुम उससे लव करती हो, मुझे पता है तुम्हें अभी कितनी ज़्यादा तकलीफ़ हो रही होगी ये सोचकर कि बेकी किसी और के साथ है, पर जो भी डिसीज़न लो प्लीज़ सोच समझ कर ही लो। क्या पता ये बस एक गलतफ़हमी हो और कुछ भी नहीं। अगर तुम्हें आगे जाकर कभी पता चला कि वो सब झूठ था, तुमने जो देखा है वो सब झूठ था, तो तुम्हें पता है ना तुम्हें कितना ज़्यादा पछतावा होने वाला है। तुम बहुत ज़्यादा तकलीफ़ झेलोगी, इसलिए प्लीज़ पहले अच्छी तरह से सच्चाई जानने की कोशिश करो और उसके बाद ही डिसीज़न लो। फ्रेंड कहती है, हैंक मैंने ऑफिस में ही तुम्हें कह दिया था, मैं बेकी की सच्चाई जान चुकी हूँ। वो मेरे साथ नहीं है, वो मुझसे चीट कर रही थी, वो जैक के साथ है। प्लीज़ इस बारे में मुझे बार बार मत कहो। हैंक कहता है, फ्रेंड तुम मेरी सिस्टर हो, तुम्हारी अच्छाई के बारे में सोचना मेरा फ़र्ज़ है, तो इसीलिए मैं बार बार तुम्हें कह रहा हूँ। मैं नहीं चाहता मेरी सिस्टर अपनी लव से दूर हो जाए, बस इसलिए मैं चाहता हूँ पहले अच्छी तरह से जानो कि क्या सच है, उसके बाद डिसीज़न लो, बस इतनी सी ही बात है। फ्लिन कहते हैं, हैंक मैं अच्छी तरह से जान चुकी हूँ वो कैसी है, प्लीज़ मुझे इस बारे में और बात नहीं करनी है और मैं कॉल कट कर रही हूँ। यही कहकर फ्रेन कॉल को कट कर देती है। फ्रेन को गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसने अपने आंखों से देखा है बेकी को जैक के साथ हक करते हुए। वो पूरी तरह से मान चुकी है बेकी उसके साथ चीट किया है, और इसीलिए ही वो किसी की बात ही सुनना नहीं चाहती है। उसके बाद फ्रेन नीचे आ जाते हैं जहाँ पर उसकी मॉम थी। उसकी मॉम कहते हैं, फ्रेन चलो डाइनिंग टेबल पे बैठ जाओ, दोनों साथ ही डिनर करते हैं। फ्रेन स्माइल करते हुए पूछती है, मॉम डैड नहीं है? फ्रेन की मॉम कहती है, तुम्हारे डैड काम से गए हैं, वो बहुत ज़्यादा लेट नाइट को आएंगे, तो अभी हम दोनों ही डिनर करेंगे। फ्रेन स्माइल करते हुए नोट करती है और वो डिनर टेबल पर बैठ जाते हैं। फ्रेन की मॉम भी उसके पास आते हैं और वो भी बैठ जाते हैं। दोनों डिनर कर रहे थे तभी फ्रेन की मॉम फिर से फ्रेन से पूछती है, फ्रेन तुम्हें क्या हुआ है? तुम जब से यहाँ पर आई हो बहुत ज़्यादा सैड नज़र आ रही हो। मैं तुम्हें 3 बार पूछ चुकी हूँ और तुम हर बार मुझसे झूठ बोल रही हो, और तुम मुझसे ये मत कहना कि काम का प्रेशर है, बस इसलिए। तुम्हारे चेहरे पे साफ साफ सैडनेस दिखाई दे रहा है, इसलिए प्लीज़ तुम सच बताओ क्या बात है? मैं तुम्हारी मॉम हूँ, पता है ना? फ्रेंड स्माइल करते हुए कहते हैं, मॉम ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं सैड नहीं हूँ, मैंने कहा ना बस काम की वजह से। फ्रेंड की मॉम फिर से कहती है, मैंने कहा ना मैं तुम्हारी मॉम हूँ, और ये जो तुम्हारा टेंशन है और तुम्हारा जो सैडनेस है साफ साफ बता रहा है ये काम का टेंशन नहीं है, कुछ और ही बात है, बताओ आखिर क्या हुआ है? फ्रेंड कुछ भी नहीं कह रही थी, वो बस चुपचाप बैठी हुई थी। फ्रेंड की मॉम कहती है, आज सबको क्या हो गया है, सब क्यों सैड नज़र आ रहे हैं? तुम इतनी ज़्यादा सैड हो। आज जैक भी आया था, वो भी बहुत ज़्यादा सैड था। जैसे ही फ्रेन जैक का नाम सुनता है, फ्रेन पूछती है, जैक सैड था? आपको ऐसा क्यों लगता है कि वो सैड था? वो तो अभी बहुत ज़्यादा हैप्पी होगा। फ्रेन की मॉम कहती है, नहीं वो हैप्पी बिल्कुल भी नहीं था, वो बहुत ज़्यादा सैड था। पता है बेकी ने उसको रिजेक्ट कर दिया, बस इसीलिए वो सैड था। फ्रेन जैसे ही ये सुनती है, वो उसकी मॉम की ओर बहुत ही अजीब तरीके से देखती है और फिर से पूछती है, आपने क्या कहा? बेकी ने उसको रिजेक्ट कर दिया इसीलिए सैड था? फ्रेन की मॉम कहती है, हाँ, जैक आज बेकी से मिलने के लिए गया था। उसने बेकी से कहा
कि वो बेकी को बहुत ज़्यादा लाइक करता है, लेकिन बेकी ने उसको रिजेक्ट कर दिया। बेकी ने कहा कि ऑलरेडी वो किसी को लव करती है, इसीलिए वो जैक के साथ रिलेशन में नहीं आ सकती। बस जैक इसीलिए ही सैड था। वैसे बेकी उससे मिलने के लिए भी नहीं जाने वाली थी। मैंने बेकी को कॉल किया था और कहा था एक बार जाकर जैक से मिल लो, क्योंकि जब जैक ने बेकी को कॉल किया था मिलने के लिए, बेकी ने साफ साफ मना कर दिया था। उसके बाद जैक ने मुझे कॉल किया और मुझे रिक्वेस्ट किया कि मैं एक बार बेकी से बात करके देखूं, शायद वो मान जाए। और इसीलिए ही मैंने बेकी को कॉल किया था और मैंने उससे कहा तुम जाकर जैक से प्लीज़ एक बार मिल लो। तो बेकी ने मुझे मना नहीं किया, शायद मेरी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती है बस इसलिए। लेकिन मुझे तब ये नहीं पता था कि वो ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशन में है, वो किसी को लव करती है। अगर मुझे पता होता तो मैं कभी उसको फ़ोर्स नहीं करती है। खैर जो भी हो, अभी तो बेकी ने उसको पूरी तरह से मना कर दिया, इसीलिए बस जैक थोड़ा-सा सैड है। लेकिन मैंने उसको समझाया अगर बेकी किसी और से ऑलरेडी लव करती है तो इसमें वो कुछ नहीं कर सकता है और उसमें सैड होने वाली बात भी नहीं है। दुनिया में और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल गर्ल हैं, तो जैक को कोई अच्छी गर्ल ज़रूर मिल जाएगी। फ्रेन अपने मॉम की सारी बातें सुन रही थी। उसको जैसे ही पता चलता है फ्रेन की मॉम ने ही बेकी को कहा था जैक से मिलने के लिए, फ्रेन को बहुत ज़्यादा शॉक लगता है। उसको बिलीव नहीं हो रहा था उसकी मॉम जो भी कह रही थी, क्योंकि उसने जो देखा है और उसकी मॉम जो कह रही है उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है। फ्रेन को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फ्रेन अपनी मॉम से फिर से पूछती है, मॉम आप सच कह रहे हैं ना? जैक को बेकी ने मना कर दिया है। बेकी ने कहा कि वो किसी और से लव करती है। फ्रेन की मॉम कहती है, फ्रेन तुम ये बात दोबारा क्यों पूछ रही हो? हाँ, ये सच है। बेकी ने कहा कि वो किसी और से लव करती है, इसीलिए वो जैक के साथ रिलेशन में नहीं आ सकती है। और तुम्हें मेरी बात झूठ क्यों लग रहा है? फ्रेन कहती है, ऐसी बात नहीं है मॉम, मैं बस ये सोच रही थी जैक बहुत ज़्यादा हैंडसम है, बहुत ज़्यादा रिच है, तो कोई भी गर्ल उसके साथ डेट करना पसंद करेगी। पता नहीं बेकी ने क्यों मना कर दिया। फ्रेन की मॉम कहती है, फ्रेन दुनिया में सबसे बड़ी चीज़ लव होती है, पैसा नहीं है। अगर कोई किसी पर्सन को हार्ट से लव करता है ना, तो वो कभी भी पैसों के लिए उस पर्सन को कभी नहीं छोड़ेगी। तो लव बहुत बड़ी चीज़ होती है और तुम भी ये बात याद रखना। फ्रेन की मॉम यही कहकर स्माइल कर रही थी। फ्रेन को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसको ऐसा लग रहा था उसने क्या कर दिया है विकी के साथ। उसने विकी को बिलीव ही नहीं किया। वो बार-बार कह रही थी कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन उसने विकी पर एक बार भी बिलीव नहीं किया। फ्रेन को समझ में नहीं आ रहा था अभी इस सिचुएशन में वो क्या करेगी। उसने इतनी बड़ी गलती कर दी है। तभी फ्रेन की मॉम नोटिस करती है फ्रेन और भी ज़्यादा सैड लग रही है और बहुत ज़्यादा परेशान लग रही है। फ्रेन की मॉम कहती है, फ्रेन क्या हो गया अचानक से तुम्हें? तुम बहुत ज़्यादा परेशान लग रही हो और भी ज़्यादा सैड लग रही हो। फ्रेन मैं तुम्हारी मॉम हूँ, प्लीज़ बताओ क्या हुआ है? फ्रेन के आंखों से आंसू आ जाते हैं। वो जाकर अपनी मॉम को टाइटली हग कर लेती है। फ्रेन की मॉम भी उसको हग करते हैं और अपने हाथ से फ्रेन की हेड को रब कर रहे थे। वो बड़े प्यार से कहती है, फ्रेन क्या हुआ है? तुम मुझे बता सकते हो। मैंने कहा ना मैं तुम्हारी मॉम हूँ, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा लव करती हूँ। अगर तुम अपनी परेशानी मुझे शेयर करोगे तो मैं शायद कोई सॉल्यूशन बता सकूँ। फ्रेन उनके सामने आती है। अब भी फ्रेन के आंखों से आंसू बह रहे थे। फ्रेन की मॉम उसके आंसू को पोंछ देती है और स्माइल करते हुए कहती है, प्लीज़ फ्रेन बताओ क्या प्रॉब्लम है? फ्रेन कहते हैं, मॉम अगर कोई पर्सन किसी पर्सन को बहुत ज़्यादा लव करता है और किसी गलतफहमी की वजह से उन दोनों के बीच बहुत बड़ी झगड़ा हो जाए तो उसे क्या करना चाहिए? फ्रेन की मॉम बड़े प्यार से कहते हैं, तो जिससे भी गलती हुई है उस पर्सन को सॉरी कह देना चाहिए। अगर उन दोनों के बीच सचमुच लव है तो सामने वाला पर्सन ज़रूर समझेगा, लेकिन हाँ दिल से सॉरी कहना चाहिए। ऐसे नहीं कि बस सॉरी कह दिया और बात ख़त्म हो गई। अगर दो पर्सन एक दूसरे को लव करते हैं तो एक दूसरे को पूरी तरह से रिस्पेक्ट करना चाहिए, एक दूसरे को पूरी तरह से ट्रस्ट करना चाहिए, कभी भी किसी गलतफहमी में नहीं आनी चाहिए। कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी भी होती है जो कि बेवजह हमें लगता है कि ये चीज़ सही है और वो सामने वाला पर्सन झूठ कह रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता है।
तो अपने लव पर हमेशा ट्रस्ट करना चाहिए और उसकी पूरी बात सुननी चाहिए। अगर तुम्हारे लाइफ में भी ऐसा कभी भी कुछ हो तो तुम सामने वाले पर्सन की बात सुनना, उस पर ट्रस्ट करना। एकदम से गलतफ़हमी में आकर उस पे चिल्लाना शुरू मत कर देना, क्योंकि तुम ऐसी ही हो। बट फ्रेंड, तुमने बताया नहीं किसके बीच मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है? तुम किसके बारे में बोल रहे थे? फ्रेंड अपने मॉम को जाकर फिर से हग कर लेती है और उनके गाल पर एक किस करते हुए कहती है, आई लव यू मॉम, आई लव यू सो मच। मैं अभी आती हूँ और आपको बताती हूँ वो दोनों कौन हैं। ओके। वो यही कहकर हाउस से बाहर चली जाती है। फ्रेंड की मॉम को समझ में नहीं आ रहा था फ्रेंड आखिर इस तरह से बिहेव क्यों कर रही थी और वो अचानक से कहाँ चली गई। फ्रेंड जाकर अपने कार में बैठ जाती है। वो कार को स्टार्ट करती है और बेकी के घर के लिए निकलती है। वो जब रास्ते में थे उसे बार बार बेकी की सारी बातें याद आ रही थी। बेकी जिस तरह से उसे बोल रही थी उस पर ट्रस्ट करने के लिए, वो कह रही थी उसकी और जैक के बीच ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा फ्रेंड समझ रही थी। लेकिन फ्रेंड को तो उस वक्त बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं हो रहा था बेकी पर। लेकिन अभी जो हुआ उसको सब कुछ सच्चाई पता चल गया। फ्रेंड खुद पर ही बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रही थी। फ्रेंड अपने मन में सोच रही थी, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? मुझे आखिर बेकी पर ट्रस्ट क्यों नहीं हुआ? मैंने बेकी को ना जाने क्या क्या सुना दिया, उसको मैंने घसीटा, उसको अपने घर से बाहर निकाल दिया, जबकि बेकी बार बार चिल्लाती रही, चीखती रही। उसने कहा कि उसकी और जैक के बीच ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन मैंने उस वक्त उस पर ट्रस्ट क्यों नहीं किया? बेकी मुझे पता नहीं माफ़ करेगी भी या नहीं। नो नो, ऐसा नहीं हो सकता। उसे मुझे माफ़ करना पड़ेगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। मैं उसको माफ़ी मांगूंगी और फिर से उसको ट्रस्ट दिलाऊंगी। मैं उससे बहुत ज़्यादा लव करती हूँ, मैं उसके बिना नहीं रह सकती हूँ। मैंने ऐसा क्यों किया? इतनी बड़ी गलती आखिर मुझसे कैसे हो गया? फ्रेंड के आंखों से आंसू आ रहे थे। वो अपने आंसू पोंछ रही थी और गाड़ी चला रही थी। फ्रेंड को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी, क्योंकि उसने विकी के साथ बहुत ही ज़्यादा गलत बिहेव किया है। उसको समझ में नहीं आ रहा था वो आखिर बेकी से कैसे माफ़ी मांगेगी जो बेकी उसको माफ़ कर देगी। कुछ देर बाद वो बेकी के हाउस पहुंच जाती है। वो अपने कार को रोकती है और कार से बाहर निकलती है। फ्रेंड बेकी को पहले कॉल करती है, लेकिन बेकी बिल्कुल भी रिसीव नहीं करती। फ्रेंड बार बार कॉल करती है, बेकी ने एक बार भी रिसीव नहीं किया। आखिरकार फ्रेंड एक मैसेज करते हैं। उसने लिखा था, बेकी मैं तुम्हारे घर के बाहर हूँ, प्लीज़ दरवाज़ा खोलो, मुझे तुमसे बात करनी है। अभी बहुत रात हो चुका था और फ्रेंड को अच्छी तरह से पता है बेकी के डैड की तबीयत खराब रहती है, इसीलिए वो उनको डिस्टर्ब करना नहीं चाहती है। इसीलिए ही वो चाहती थी बेकी उसके पास आए और वो खुद ही बात करे, लेकिन बेकी तो शायद बात करने के मूड में ही नहीं है। फ्रेंड फिर से मैसेज करती है और उसने लिखा था, बेकी अगर तुम अपने घर की दरवाज़ा नहीं खोलोगी, तुम्हें पता है मैं कितनी ज़्यादा ज़िद्दी हूँ, मैं जाकर डोरबेल बजाऊंगी। उसके बाद तुम्हारे डैड को पता चल जाएगा मैं तुम्हारे हाउस में आई हूँ और फिर तुम्हें पता है क्या होगा। बेकी मैसेज पढ़ती है। बेकी कहती है, फ्रेंड का मैं क्या करूँ? वो मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ती है? और क्या रह गया है? इतनी ज़्यादा मुझे हर्ट कर चुके हैं, मुझे ना जाने क्या क्या कह चुके हैं, फिर भी इनको मुझसे बात करनी है। अब मैं इनसे क्या बात करूँ? लेकिन दरवाज़ा तो खोलना ही पड़ेगा, वरना ये डैड को डिस्टर्ब करेंगे। वो यही कहते हुए आकर घर की डोर को ओपन करते हैं। सामने फ्रेंड खड़े थे। फ्रेंड को देखकर विकी कहती है, आप मेरे हाउस क्यों आई हैं? फ्रेंड बड़े ही प्यार से कहती है, मुझे तुमसे बात करना है विकी। विकी कहती है, पर मुझे आपसे कोई बात नहीं करना है। जो भी बात करना था आप कर चुके हैं और मेरे साथ जैसा बिहेव करना था वो भी आप कर चुके हैं। आपको तो मुझ पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है। आप मेरे घर में आए ही क्यों हैं? मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है और मुझे यहाँ पर कोई सीन भी नहीं चाहिए। सो प्लीज़ आप यहाँ से चले जाइए। फ्रेंड फिर से सॉफ्टली कहती है, बेकी प्लीज़ मेरी एक बार बात सुन लो, मैं यहाँ से चली जाऊँगी। बेकी कहती है, पर मुझे आपकी कोई बात नहीं सुनना है, प्लीज़ आप यहाँ से जाइए। आपने कह दिया था ना हम दोनों के बीच सब कुछ ख़त्म हो चुका है। आप तो मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी, तो अचानक से ऐसा क्या हो गया जो आप मुझसे ही मिलने के लिए मेरे घर तक आ गई? फ्रेंड कहती है, बेकी लिसन टू मी, प्लीज़ मेरी बात सुनो। फ्रेंड जब ये कह रही थी उसके आंखों से आंसू आ रहे थे। बेकी को ये आंसू देखकर समझ में आ रहा था फ्रेंड को सब कुछ पता चल गया है और उसे अभी पछतावा हो रहा है, लेकिन बेकी उसको माफ़ करना बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। फ्रेंड कहती है, बेकी प्लीज़ मेरी बात एक बार सुन लो,
मुझे एक बार अपने घर के अंदर आने दो, हम दोनों एक बार बात तो करते हैं, उसके बाद तुम जो भी कहोगे मैं वो मानने के लिए तैयार हूँ। बेकी कहती है, आप समझ क्यों नहीं रही हैं, हम दोनों के बीच जो भी था वो ख़त्म हो चुका है और मैं आपके ऑफिस भी छोड़ चुकी हूँ, तो मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। और आप मेरे घर में आए ही क्यों हैं? आपको क्या पता नहीं है, मेरे डैड अक्सर बीमार रहते हैं, अगर उन्हें पता चलेगा आप यहाँ पर आई हैं और मेरे साथ बहस कर रही हैं तो वो उठ जाएंगे और उनको ज़्यादा टेंशन हो जाएगी, प्लीज़ आप यहाँ से जाइए। फ्रेंड कहते हैं, बेकी प्लीज़ प्लीज़ मेरी बात सुनो, तुम बस एक बार मेरी पूरी बात सुन लो, उसके बाद तुम जो भी कहोगे वो मैं मानने के लिए तैयार हूँ, बस एक बार मुझे अपने घर के अंदर आने दो। बेकी समझ चुकी थी चाहे वो कुछ भी कह ले, लेकिन फ्रेंड अभी यहाँ से नहीं जाने वाली है। वो फ्रेंड से कहती है, ठीक है पर बस 5 मिनट बात करेंगे, उसके बाद आप यहाँ से चली जाएंगे। फ्रेंड अपने आंसू पोंछती है और कहती है, थैंक यू, तुम जैसा कहोगे मैं वैसे करने के लिए तैयार हूँ। बेकी अपने घर के अंदर चली जाती है, फ्रेंड भी उसके पीछे पीछे जाती है। बेकी जैसे ही अपने बेडरूम में पहुंचती है, फ्रेंड उसको देखते हुए कहती है, बेकी पहले मेरी पूरी बात सुन लो। बेकी जाकर अपने रूम के डोर को लॉक कर देती है, क्योंकि वो अपने डैड को उठाना नहीं चाहती है और उनको परेशान करना नहीं चाहती। फ्रेंड उससे कहती है, बेकी आई एम रियली वेरी सॉरी, मुझे तुम्हारे साथ इस तरह से बिहेव नहीं करना चाहिए था, मुझे तुम पर ट्रस्ट करना चाहिए था। तुम मुझे बार बार कहती रही तुम्हारे और जैक के बीच कुछ भी नहीं है, लेकिन मैंने तुम पर एक बार भी ट्रस्ट नहीं किया। मुझे पता है ये मेरी गलती है और मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती है ये, प्लीज़ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। बेकी कहती है, आप मुझसे माफ़ी क्यों मांग रही हैं, मैं कौन हूँ, मैं कोई भी नहीं हूँ, आपको तो मुझ पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है। मैं बार बार चीखती रही, चिल्लाती रही, कहती रही मेरे और जैक के बीच ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन आपने मुझ पर एक बार भी बिलीव नहीं किया। आपने मुझसे किस तरह से बिहेव किया है आपको याद है ना, और आप कह रही हैं मैं आपको माफ़ कर दूं, ऐसा नहीं होने वाला है। अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं आपको दोबारा कभी मौका नहीं दूंगी, क्योंकि मैं जब भी आपको मौका देती हूँ, आप पर ट्रस्ट करती हूँ, आप हर बार मेरे ट्रस्ट तोड़ते हो, हर बार मुझे तकलीफ़ देते हो, लेकिन इस बार मैं आप पर बिलीव नहीं करूँगी और मैं दोबारा आपके पास कभी नहीं आऊँगी, चाहे कुछ भी हो जाए। फ्रेंड बेकी की बात को ध्यान से सुन रहे थे। वो जैसे ही बेकी की इस तरह की बिहेवियर दिखती है, उसके आंखों से फिर से आंसू आने लगते हैं और यहाँ पर ही ये एपिसोड एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। आप सबको अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो, प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिए। कोई नया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बस थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, नेक्स्ट एपिसोड जल्दी ही आ जाएगा। और हाँ, अगर किसी को कुछ लिखना भी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, अभी के लिए बाय बाय, थैंक यू।